हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, अपन आज चर्चा करेंगे राजस्थान की हस्तकला से संबंधित आरपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम पूर्व में हुए हैं उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आपको फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों, विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो कंटिन्यू, तो राजस्थान की हस्तकला से संबंधित आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों थ्योरी को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद में इन क्वेश्चनों को आप रिवाइज करें ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। तो शुरू करते हैं वीडियो को। जो अपना आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऊँट की खाल पर सोने चांदी से कलात्मक अंकन कहलाता है। यानी कि जो ऊँट की खाल है उस पर सोने चांदी का चित्रांकन या कलात्मक अंकन करना क्या कहलाता है। तो ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी पढ़ लिया था। तो दोस्तों उसे बोलते हैं उस्तकला। क्या दोस्तों? उस्तकला। यानी कि जो ऊँट की चर्म है या ऊँट का जो चमड़ा है उस पर सोने चांदी का कलात्मक अंकन या चित्रांकन करना क्या कहलाता है? उस्तकला कहलाता है। अपन ने जो पहले वाला जो वीडियो पढ़ा था उसमें पहला क्वेश्चन यही था कि दोस्तों ऊँट के चमड़े पर चित्रांकन के करना क्या कहलाता है? तो उस्तकला कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो उस्तकला है, उसके जो जादूगर है उसे इसामुद्दीन उस्ता को उस्तकला का जादूगर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी पूछा हुआ है कि उस्तकला है उसका जादूगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसामुद्दीन उस्ता को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। उस्तकला के जादूगर या प्रवर्तक जनक कौन है? इसामुद्दीन उस्ता। कौन दोस्तों? इसामुद्दीन उस्ता को दोस्तों उस्तकला का जादूगर कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी अलग से पूछ रखा है। और दोस्तों उस्तकला क्या है ये भी पूछ रखा है कि उस्तकला किसे कहा जाता है। तो ऊँट की खाल पर सोने चांदी का कलात्मक अंकन या चित्रांकन करना क्या कहलाता है दोस्तों? उस्तकला कहलाता है। क्या दोस्तों? ऊँट की खाल या चमड़े पर सोने चांदी का कलात्मक अंकन या चित्रांकन उस्तकला कहलाता है। और उस्तकला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? बीकानेर की। कहाँ की दोस्तों? बीकानेर की। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है कि उस्तकला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अपन इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। ऊँट के कुपू पर मुनबत का काम बीकानेर में होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है कि उस्तकला को और किस नाम से जाना जाता है? तो मुनबत या मुनवती कला। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है दोस्तों कि उस्तकला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मुनबत या मुनवती कला जो बीकानेर में की जाती है। कूपे तेल रखने के काम में लाए जाते थे, परंतु बीकानेर के उस्ता परिवार के लोगों ने उन पर नक्काशी का काम प्रारंभ किया। बाद में नक्काशी व मुनवती का काम उन्होंने कांच व लकड़ी व मिट्टी की वस्तुओं पर प्रारंभ कर दिया। इस पर उस्ता कला कहा जाता है। इसामुद्दीन उस्ता इस कला के सिद्धहस्त कलाकार थे, इसलिए इसामुद्दीन उस्ता को दोस्तों उस्ता कला का जनक या जादूगर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में है राजस्थान में मूर्ति के लिए कौन सा शहर विख्यात है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान में मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो जयपुर प्रसिद्ध शहर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? जयपुर। जिसमें इसमें विकल्प दे रखे थे अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा। तो आंसर क्या होगा? जयपुर। यानी मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? जयपुर। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? अपन ने थ्योरी में पढ़ा था सोनी परिवार। और थेवा कला के जो जनक है वो थे नाथूजी सोनी। कौन? नाथूजी सोनी दोस्तों थेवा कला के प्रवर्तक थे। कौन? नाथूजी सोनी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। नाथूजी सोनी थेवा कला के प्रवर्तक या जनक माने जाते हैं। और दोस्तों जो थेवा कला है ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? प्रतापगढ़ की। कहाँ की? प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी अपन ने बहुत सी बार पढ़ लिया, तो शायद आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको याद होगा। ठीक है, वापिस अब इसका विश्लेषण देखते हैं। कांच पर सोने के सूक्ष्म चित्रांकन का कार्य थेवा कला के नाम से जाना जाता है। क्या दोस्तों? कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन करना थेवा कला कहलाता है। और राज्य में यानी राजस्थान में प्रतापगढ़ इस कला का एकमात्र केंद्र है। कौन सा? प्रतापगढ़ जिला।
तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? प्रतापगढ़ जिले की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे इस वीडियो को कंटिन्यू देखते हो तो आपको राजस्थान जीके में बहुत ही फायदा मिलेगा दोस्तों। और अपन दोस्तों टॉपिक वाइज इनके जितने भी क्वेश्चन हैं हर टॉपिक के, उनको अपन विस्तार से पढ़ेंगे, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो दोस्तों यह हुआ राम सिंह के समय। किसके समय? राम सिंह के समय। ठीक है दोस्तों, वैसे आपको याद होगा अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो राम सिंह के समय। किसके समय दोस्तों? राम सिंह के समय। और ब्लू पोल्ट्री कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर की। कहाँ की? जयपुर की ब्लू पोल्ट्री प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ब्लू पोल्ट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और ब्लैक पोल्ट्री कोटा की। ब्लैक पोल्ट्री तो है प्रसिद्ध कोटा की, और दोस्तों ब्लू पोल्ट्री है जयपुर की। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों राज्य में ब्लू पोल्ट्री का सर्वप्रथम केंद्र है जयपुर। और जयपुर में ब्लू पोल्ट्री की शुरुआत महाराजा राम सिंह के समय हुई थी। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य में जयपुर तो है ब्लू पोल्ट्री का मुख्य केंद्र। ठीक है दोस्तों, पहला केंद्र या मुख्य केंद्र। और जयपुर में ब्लू पोल्ट्री की शुरुआत महाराजा राम सिंह के समय प्रारंभ हुई थी। इस कला को देश विदेश में पहचान दिलाने का श्रेय श्री कृपाल सिंह शेखावत को जाता है। तो दोस्तों ब्लू पोल्ट्री के जनक कौन है? श्री कृपाल सिंह शेखावत। ध्यान रखना, प्रसिद्ध कलाकार है ब्लू पोल्ट्री के। कौन? श्री कृपाल सिंह शेखावत, यानी कि इसे इसका जनक प्रवर्तक कह सकते हैं आप। तो ब्लू पोल्ट्री के जनक या प्रवर्तक कौन है? श्री कृपाल सिंह शेखावत। जादूगर के है तो भी श्री कृपाल सिंह शेखावत होगा। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं कि ब्लू पोल्ट्री के जनक कौन है? श्री कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पोल्ट्री के प्रवर्तक कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। और ब्लू पोल्ट्री के जादूगर भी कहे तो भी श्री कृपाल सिंह शेखावत है। ठीक है दोस्तों, तो 3 क्वेश्चन इससे महत्वपूर्ण हो गए। एक तो ब्लू पोल्ट्री किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? राम सिंह के समय, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा है कि राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की ब्लू पोल्ट्री। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है दोस्तों, और ब्लू पोल्ट्री के जनक कौन है दोस्तों? तो श्री कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट है अब दोस्तों मोटड़ा। ठीक है दोस्तों, मोटड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों जो मोटड़ा वेशभूषा है ये ओढ़नी का एक प्रकार है। क्या दोस्तों? ओढ़नी का प्रकार है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। मोटड़ा वेशभूषा दोस्तों एक ओढ़नी है। क्या दोस्तों? ओढ़नी है। और दोस्तों मोटड़ा जो वेशभूषा है ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की दोस्तों? जोधपुर की प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। मोटड़ा कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जोधपुर की। और एक ये ओढ़नी है। क्या दोस्तों? ओढ़नी है। मोटड़ा वेशभूषा जोधपुर की प्रसिद्ध है और ये एक प्रकार की ओढ़नी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है दोस्तों कि नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसमें दे रखा है दोस्तों बीकानेर। तो ऑप्शन में दोस्तों इसमें टोंक नहीं था, इसलिए आंसर क्या बना? बीकानेर। क्योंकि नमदे बनाने के लिए दोस्तों टोंक प्लस बीकानेर दोनों प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो टोंक प्लस बीकानेर दोनों नमदे के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों टोंक नहीं था, इसलिए आंसर क्या होगा? बीकानेर। ठीक है दोस्तों, नमदे क्या है? ऊनी कपड़े से बनी मोटी व आकर्षक बिछावन। क्या दोस्तों? ऊनी कपड़े से बनी मोटी व आकर्षक बिछावन को क्या बोलते हैं दोस्तों? नमदे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नमदे 2 जगह की प्रसिद्ध है, एक तो टोंक और एक बीकानेर। बीकानेर प्लस टोंक। ध्यान रखना दोस्तों, जो नमदे है ये 2 जगह की प्रसिद्ध है, टोंक प्लस बीकानेर दोनों। ध्यान रखना आपको, ऑप्शन में बीकानेर है तो ऑप्शन बीकानेर होगा, और टोंक है तो टोंक आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, दोनों अगर देंगे तो एक कथन में देंगे, बीकानेर व टोंक, बीकानेर व जोधपुर, सत्य असत्य में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नमदे बनाने के लिए 2 जिले प्रसिद्ध है, बीकानेर प्लस टोंक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोनों नमदे के लिए प्रसिद्ध है। और मोटड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? ओढ़नी के प्रकार। और मोटड़ा का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। ठीक है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन क्लियर है आपके। अब अपन आगे चलते हैं। उसके बाद में दोस्तों सांगानेर जयपुर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन है कि सांगानेर जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? अब
जो आंसर होगा दोस्तों हस्त निर्मित कागज के लिए, किसके लिए? हस्त निर्मित कागज के लिए सांगानेर जयपुर प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, सांगानेर जयपुर दोस्तों विशेष रूप से हस्त निर्मित कागज के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। जो सांगानेर है दोस्तों यह हस्त निर्मित कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में है दोस्तों हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई है। कहाँ पर? तो सांगानेर में। ध्यान रखना दोस्तों, जो सांगानेर है दोस्तों यह हस्तशिल्प कागज के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई है। किसकी? हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? सांगानेर जयपुर में। कहाँ पर? सांगानेर जयपुर में। ध्यान रखना दोस्तों। तो जो 38 नंबर का क्वेश्चन है इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन था 38 नंबर का कि सांगानेर जयपुर विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हस्त निर्मित कागज के लिए। किसके लिए? हस्त निर्मित कागज के लिए सांगानेर प्रसिद्ध है, यानी कि हाथों के द्वारा वहां पर कागज बनाया जाता है। तो ये कला कहाँ की प्रसिद्ध है? सांगानेर जयपुर की। तो वापस देखते हैं एक बार 38 नंबर का जो क्वेश्चन है कि सांगानेर जयपुर विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? हस्त निर्मित कागज के लिए। फिर यह क्वेश्चन 39 नंबर भी इससे संबंधित था कि हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो सांगानेर जयपुर में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, राजस्थान में लेटा, मांगरोल, विशालावास जाने जाते हैं तो कपड़े की नमदू की बुनाई के लिए। किसके लिए? कपड़ों की जो नमदे होती है उनकी बुनाई के लिए राजस्थान में लेटा जो जालोर में, मांगरोल बारा में है। ठीक है दोस्तों। और ये सलावास ये दोस्तों कपड़ों की नमदू की बुनाई के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। वापस देखते हैं एक बार, राजस्थान में लेटा, मांगरोल, सलावास जाने जाते हैं किसके लिए? कपड़े की नमदू की बुनाई करने के लिए जाना जाता है। केसला निर्माण के लिए जालोर जिले का लेटा गांव, दरी निर्माण के लिए जोधपुर जिले का सलावास गांव प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ये व्याख्या ध्यान रखनी है आपको। केसला निर्माण के लिए दोस्तों लेटा जालोर, ठीक है, और दरी निर्माण के लिए दोस्तों जोधपुर जिले का सलावास गांव प्रसिद्ध है। ये दोनों ध्यान रखना है आपको। आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों केसला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो लेटा गांव जालोर का। कहाँ का? लेटा गांव जालोर का केसला प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। केसला निर्माण दोस्तों के लिए जालोर का जो लेटा गांव है वो प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में दरी निर्माण की पूछे तो दरी निर्माण के लिए दोस्तों जोधपुर जिले का सलावास गांव प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अजरक प्रिंट का संबंध, यानी अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध, ये है क्वेश्चन। इसमें यह दे रखा है कि अजरक प्रिंट का संबंध है तो किस जिले से? तो बाड़मेर से। यानी अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे। और पहले बहुत सी बार इस क्वेश्चन को पूछ रखा है कि अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है। आपको सीधा ऐसे पूछेंगे अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना बाड़मेर की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? बाड़मेर की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद करना दोस्तों। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। उसके बाद में इसमें देर की थ्योरी यानी व्याख्या कर रखी है इस क्वेश्चन की कि अजरक और मलिर प्रिंट बाड़मेर में प्रचलित रंगाई छपाई की पारंपरिक विधियां। और दोनों क्वेश्चनों को बहुत सी बार पूछा रखा है कि दोस्तों अजरक प्रिंट व मलिर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। दोनों को अलग अलग पूछा जाता है। मलिर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना। अजरक प्रिंट व मलिर प्रिंट दोस्तों बाड़मेर की प्रचलित है। ये क्या है? रंगाई छपाई करने की पारंपरिक विधियां। क्या दोस्तों? अजरक प्रिंट व मलिर प्रिंट, ये दोनों दोस्तों रंगाई छपाई की पारंपरिक विधियां है और दोनों कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। वापस देखते हैं, अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट दोस्तों दोनों कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। जिला ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये क्या है? तो रंगाई छपाई की पारंपरिक विधियां। इन दोनों में अलंकरण ज्यामितीय होती। क्या दोस्तों? जो अजरक व मलिर प्रिंट है बाड़मेर की प्रसिद्ध है, रंगाई छपाई की पारंपरिक विधियां है और दोनों में अलंकरण ज्यामितीय आकृतियों में होता है, लेकिन रंग योजना भिन्न भिन्न होती है। अजरक में लाल व पीले रंग से छपाई होती है, जबकि मलिर में छपाई का कार्य ललाई लिए हुए कथई व काले रंग का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोनों में अलग अलग रंगों का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अजरक में लाल
रंग व पीले रंग यानी कि लाल प्लस पीले का प्रयोग किया जाता है, जबकि जो मलिर प्रिंट है उसमें कत्थई व काले रंग का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, जिला ध्यान रखना, अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। क्या है ये दोनों? ये रंगाई छपाई की विधियाँ, ये ध्यान रखना आपको, रंगाई छपाई की विधियाँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपन, जो प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध कहाँ से है? तो प्रतापगढ़। ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आ गया, 2-3 बार इसको पूछ रखा है, यानी कि बहुत सी बार इसको पूछ रखा है और बहुत सारी एग्जामों में पूछ रखा है। तो आपको ध्यान रखना, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। आपको ये ध्यान रखना, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? प्रतापगढ़ की। और ये क्या है? तो आप अपन ने ऊपर पढ़ लिया अभी। ठीक है दोस्तों, थेवा कला का कहाँ की प्रसिद्ध, ये ध्यान रखना आपको, प्रतापगढ़ की। कहाँ की दोस्तों? प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। और थेवा कला के जो जनक या प्रवर्तक है वो नाथूजी सोनी है। कौन दोस्तों? नाथूजी सोनी इसके प्रवर्तक या जनक है। यानी कि थेवा कला का संबंध किस परिवार से है? सोनी परिवार से। ये ध्यान, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रतापगढ़ की जो थेवा कला प्रसिद्ध है उसका संबंध किस परिवार से है? तो सोनी परिवार से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में महाराजाओं ने ब्लू पोट्री का प्रसार्य दिया? तो जयपुर में। क्वेश्चन अलग तरह से पूछ रखा है, लेकिन यही है कि ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, ये है क्वेश्चन मेन तो। लेकिन इसमें लैंग्वेज चेंज करके कि राजस्थान के किस क्षेत्र के महाराजाओं ने ब्लू पोट्री को प्रसार्य दिया? तो जयपुर के राजाओं ने। तो यानी कि ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर की। देखो इस क्वेश्चन को भी कितनी बार पूछ रखा है, ध्यान रखें, ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जनक कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है दोस्तों, ये इसके जनक है, किसके? ब्लू पोट्री के। कृपाल सिंह शेखावत इसके ब्लू पोट्री के जनक है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछ रखा है। और ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? तो पर्सिया ईरान से। कहाँ से? पर्सिया ईरान से। ये जो ब्लू पोट्री है जयपुर की प्रसिद्ध है, उसका उद्भव कहाँ से हुआ? तो पर्सिया ईरान से। कहाँ से? पर्सिया ईरान से। ध्यान रखना, राजस्थान की ब्लू पोट्री है उसका उद्भव कहाँ से हुआ दोस्तों? पर्सिया ईरान से। कहाँ से? पर्सिया ईरान से ब्लू पोट्री का उद्भव हुआ है। ठीक है, उसके बाद में संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती है? ध्यान रखना दोस्तों, संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है जयपुर। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, ये भी बहुत सी बार पूछ रखा है, पहले भी आ गया। संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है तो जयपुर जिला। कौन सा? जयपुर में सर्वाधिक संगमरमर की मूर्तियाँ बनाई जाती है और यहाँ की मूर्तियाँ प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? जयपुर। कौन सा दोस्तों? जयपुर संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध राजस्थान में है जयपुर। कौन सा? जयपुर जिला। संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? जयपुर। रट लेना अच्छे से। राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। तो ये भी अपन ने थ्योरी में पढ़ा है कि मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो जयपुर की। ध्यान रखना, मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी दोस्तों। आप पहले थ्योरी को अच्छे से पढ़े, उसके बाद में ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़े, तब आपको ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद में कुछ क्वेश्चन अपन को याद हो जाते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ने में अपन को बोरिंग नहीं लगता। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो दोस्तों ऐसे वाला पार्ट भी आप पढ़े, और मेरे जो हस्तकला से संबंधित वीडियो मैंने बनाए हैं उनको आप पूरे दिखे, उसके बाद में इनको देखें। ठीक है दोस्तों, अब अपन इसकी व्याख्या देखते हैं कि मीनाकारी क्या है। सोने चांदी के आभूषणों पर चित्रकारी करने, रंग भरने की कला को दोस्तों मीनाकारी कहा जाता है। क्या दोस्तों? जो सोना चांदी के जो आभूषण होते हैं उनमें चित्रकारी करना, उनमें रंग भरने की कला को क्या कहा जाता है? मीनाकारी कहा जाता है। मीनाकारी कला का उद्भव पश्चिमी ईरान से माना जाता है। ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मीनाकारी की कार्य की स्रोत कृष्ण कृतियाँ जयपुर में तैयार की जाती है। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाहौर से लाई गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि दोस्तों जो मीनाकारी की जो कला है वो महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाहौर से लाई गई थी। कहाँ से दोस्तों? लाहौर से लाई गई थी। ध्यान रखना, जयपुर में मीनाकारी की कला मानसिंह प्रथम द्वारा लाहौर से लाई गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना।
दोस्तों जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाहौर से लाई गई थी। जो राजस्थान में जो मीनाकारी प्रसिद्ध है जयपुर की, यह दोस्तों जो महाराजा मानसिंह प्रथम थे वो लाहौर से लाए थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों ताराबाद की ओढ़नी। क्या दोस्तों ताराबाद की ओढ़नी का पहनावा किस समुदाय के मेलों में प्रचलित है? तो आदिवासी। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ताराबाद की ओढ़नी किस जाति की मेलों द्वारा पहना जाता है? तो आदिवासी मेले। ठीक है दोस्तों। ताराबाद की ओढ़नी का पहनाव किस समुदाय की मेलों में प्रचलित है? तो आदिवासी। कौन सी? आदिवासी। ध्यान रखना दोस्तों, ताराबाद की ओढ़नी का पहनावा किस समुदाय के मेलों द्वारा पहना जाता है? आदिवासी मेलों द्वारा। यानी कि ताराबाद की जो ओढ़नी है ये आदिवासी मेलों में प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। मेलों की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है? तो पीला। क्या दोस्तों? पीला। पोमचा होता है जो मेलों की एक ओढ़नी है, तो ये इसका रंग होता है पीला रंग। कौन सा? पीला रंग। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, मेलों की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है? पीला होता है। कैसा होता है दोस्तों? पीला होता है। ध्यान रखना दोस्तों, पोमचा कैसा होता है? पीला होता है। इसका रंग होता है जो वो पीले रंग का होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? तो सिटी पैलेस जयपुर में। कहाँ पर? सिटी पैलेस जयपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है दोस्तों? सिटी पैलेस जयपुर में। कहाँ पर? सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। ध्यान रखना दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है दोस्तों? सिटी पैलेस जयपुर में। कहाँ पर? सिटी पैलेस जयपुर में। ध्यान रखना दोस्तों। और जो इससे पहले अपन ने क्वेश्चन देखा था कि मेलों की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है दोस्तों। ठीक है, कैसा? पीला होता है। और पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। ये भी देख लेना आप। यानी कि जो है पोमचा दोस्तों जयपुर का प्रसिद्ध है। ये एक ओढ़नी का प्रकार है। जो मेलों की जो ओढ़नी होती है पोमचा दोस्तों, इसका रंग होता है पीला। और जो पोमचा है ये जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का दोस्तों? जयपुर का प्रसिद्ध है। ध्यान रखना दोस्तों, पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर का प्रसिद्ध है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था अपन ने 49 नंबर का कि विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? तो सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा स्थान बेल बूटू की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो बगरू जयपुर। कौन सा? बगरू जयपुर। ध्यान रखना दोस्तों, ये जयपुर में है बगरू। क्वेश्चन क्या था? राजस्थान का कौन सा स्थान बेल बूटू की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो बगरू जयपुर। क्या दोस्तों? बगरू जयपुर। ध्यान रखना, बगरू में प्रमुखतः पशु पक्षियों का काले एवं लाल रंग से चित्रांकन किया जाता है। क्या दोस्तों? जो बगरू प्रिंट में प्रमुखता से पशु पक्षियों का काले वे लाल रंग से क्या किया जाता है दोस्तों? चित्रांकन किया जाता है। तो ये क्या? बेल बूटू की छपाई की पारंपरिक कला है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन क्या था 50 नंबर का? राजस्थान का कौन सा स्थान बेल बूटू की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो बगरू जयपुर। ठीक है। बगरू प्रिंट में प्रमुखता से पशु पक्षियों का काले व लाल रंग का चित्रांकन किया जाता है। फिर क्वेश्चन है नेक्स्ट, बिनोटा क्या है? क्या दोस्तों? बिनोटा क्या है? तो दूल्हा दुल्हन के विवाह की जुतिया को दोस्तों क्या बोलते हैं? बिनोटा कहा जाता है। ध्यान रखो, आपसे पूछ सकते हैं बिनोटा क्या है दोस्तों? तो बिनोटा है दोस्तों दूल्हा दुल्हन के विवाह की जुतिया। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आरपीएससी हमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखना, बिनोटा क्या है? तो दूल्हा दुल्हन के विवाह की जुतियाँ क्या है दोस्तों? बिनोटा कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लप्पा लप्पी किरण व बांकड़ी ये सब क्या है? तो दोस्तों ये गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है। क्या दोस्तों? गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार। क्या? लप्पा लप्पी किरण व बांकड़ी ये क्या दोस्तों? गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लप्पा लप्पी किरण व बांकड़ी ये गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है। लप्पा आंचल में लगाया गया चौड़ा गोटा लप्पा कहलाता है। लप्पी आंचल में लगाया गया कम चौड़ाई का गोटा दोस्तों लप्पी कहलाता है। और किरण बादले की झालर को किरण कहते हैं। क्या दोस्तों? बादले की झालर को क्या कहते हैं दोस्तों? किरण कहते हैं। तो आपको ये पूछ सकते हैं लप्पा लप्पी किरण बाकड़ी क्या है? तो गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार। उसके बाद में उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही व शाहजहानी ये सब क्या है?
तो दोस्तों ये राजस्थान की पगड़ियों की शैलियाँ। क्या दोस्तों? राजस्थान की पगड़ियों की शैलियाँ। क्या दोस्तों? दोस्तों क्वेश्चन है कि उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही व शाहजहानी ये सब क्या है? तो दोस्तों ये क्या है? राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ। क्या दोस्तों? राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ है क्या? उदयशाही हो गया, अमरशाही, विजयशाही व शाहजहानी ये सब दोस्तों राजस्थान की जो पगड़ियाँ हैं उनकी शैलियाँ है। उसके बाद में राजस्थान में पोमचा कहते हैं। तो दोस्तों महिलाओं की जो विशेष प्रकार की ओढ़नी होती है उसे पोमचा कहते हैं। पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर का। कहाँ का दोस्तों? जयपुर का प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर का प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर का। कहाँ का दोस्तों? जयपुर का प्रसिद्ध है। और पोमचा क्या है? तो दोस्तों मेलों की विशेष प्रकार की ओढ़नी है। उदयपुर से 13 किलोमीटर दूर हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किसकी स्थापना की गई है? तो दोस्तों शिल्पग्राम की स्थापना की गई, जो उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर? उदयपुर में स्थित है। ध्यान रखना, शिल्पग्राम कहाँ स्थित है दोस्तों? उदयपुर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्थान शिल्पग्राम। क्वेश्चन क्या था? उदयपुर से 13 किलोमीटर दूर हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देने के लिए उद्देश्य से की स्थापना की गई? तो शिल्पग्राम की स्थापना की गई, जो उदयपुर में स्थित है। ध्यान रखना, शिल्पग्राम कहाँ स्थित है दोस्तों? उदयपुर में स्थित है। ध्यान रखना, ये शिल्पग्राम है जो उदयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों जाजम छपाई का संबंध कहाँ से है? तो अकोला चित्तौड़गढ़ से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत सी बार पूछा हुआ है। जाजम छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की? अकोला चित्तौड़गढ़ की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जाजम छपाई का संबंध कहाँ से है? तो अकोला चित्तौड़गढ़ के। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में राजस्थान में हाथी दांत का काम कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जयपुर, मेड़ता व उदयपुर तीनों स्थानों का प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, राजस्थान में हाथी दांत कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर, मेड़ता, नागौर व उदयपुर का। इन तीनों जगहों का दोस्तों हाथी दांत का काम होता है जो प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, दोनों स्थानों का नाम ध्यान रखना है दोस्तों। राजस्थान में हाथी दांत का काम होता है कहाँ कहाँ पर? जयपुर में होता है, मेड़ता नागौर में होता है और उदयपुर में होता है। तीनों स्थान आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। 56 नंबर का जो क्वेश्चन था, जाजम छपाई का संबंध कहाँ से? तो अकोला चित्तौड़गढ़ का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जाजम छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़ की। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र है। तो जयपुर, आपने पहले भी पढ़ लिया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसलिए बार बार पूछा गया है। जयपुर की ब्लू पोट्री विश्व विख्यात है। ठीक है, जिसकी शुरुआत महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय हुई थी। इसमें बर्तनों पर चित्रकारी की जाती है। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत ने इस कला को देश विदेश में पहचान दिलाई, यानी कि कृपाल सिंह शेखावत को इसका जन्म जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस किला से है? तो दोस्तों यह ब्लू पोट्री से। किससे दोस्तों? ब्लू पोट्री से। ठीक है दोस्तों, बहुत सी बार क्वेश्चन आ गया, शायद आपको याद हो गया होगा। कृपाल सिंह का संबंध किससे है? ब्लू पोट्री से, जो जयपुर की प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री। थेवा कला से तात्पर्य है तो कांच पर हरे रंग की मीनाकारी करना क्या कहलाता है? थेवा कला कहलाती है। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? प्रतापगढ़ की। कहाँ की दोस्तों? प्रतापगढ़ की। ध्यान रखना, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? प्रतापगढ़ की। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ब्लू पोट्री का तात्पर्य है चीनी मिट्टी पर चित्रांकन करना। जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन पर दोस्तों चित्रांकन करना क्या कहलाता है? ब्लू पोट्री कहलाता है। और ब्लू पोट्री का क्या प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का मुख्य केंद्र है दोस्तों मोलेला राजसमंद। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा? मोलेला राजसमंद। कौन सा? मोलेला राजसमंद। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हस्तकला का मुख्य केंद्र है मोलेला राजसमंद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना दोस्तों। राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की जो हस्तकला का जो मुख्य केंद्र है दोस्तों वो है मोलेला राजसमंद, जिसे टेराकोटा हस्तकला के नाम से जाना जाता है। क्या दोस्तों? तो आपको सीधे ऐसे पूछेंगे, टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध? क्या दोस्तों? टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मोलेला राजसमंद का। कहाँ का? मोलेला राजसमंद का। और दोस्तों टेराकोटा कैसे कहते हैं? मिट्टी की मूर्तियां बनाने को टेराकोटा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान। राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का मुख्य केंद्र पूछे मोलेला राजसमंद है। और ऐसे पूछे कि टेराकोटा हस्तकला का की प्रसिद्ध है, तो मोलेला राजसमंद की। क्योंकि टेराकोटा किसे कहते हैं? मिट्टी की मूर्तियां बनाना या खिलौने बनाने की कला को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। तो आपको टेराकोटा पूछे तो भी मोलेला राजसमंद करना है। और राजस्थान की मिट्टी मूर्तियां बनाने की जो हस्तकला है उसका मुख्य केंद्र पूछे तो भी मोलेला राजसमंद बताना है।
सरदार कुदरत सिंह का संबंध किस कला से है? तो थेवा कला से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, सरदार कुदरत सिंह का संबंध किस कला से है दोस्तों? थेवा कला से। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों कल अपन इससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।